इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। चलिए भाई साहब, एक बउआ करते हैं धाकड़ वाला। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call. हेलो हेलो, हाँ जी was that call very important? I can talk to you later on also if possible. हाँ सॉरी, हिंदी में पूछ रहा था, अगर वो कॉल जरूरी थी तो मैं बाद में लगा लूं अंकल? ना कौन बोल रहे बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए था। आप बोलो भैया क्या भाई बात है? साहब वो वाला दे दो जो उस पुतले पे रखा हुआ है, इधर रखवा दो, निकाल हेलो? दो। इसका साइज क्या है भाई? 1 सेकंड रुकियो, ये कौन सा मीडियम आ रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल होगा? हेलो, हाँ भैया। अरे टी शर्ट खरीद रहा था यार, अच्छा तो बड़ा समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा आपको किसी को फोन लगा के पूछ लूं। ऐसे नंबर लगाया, आपका लग गया। बात कर सकते हैं, मदद कर दोगे टी शर्ट लेने हाँ में? जल्दी बताओ क्या बात है भाई, जल्दी बोलो। टी शर्ट ले रहा था, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर लूं, ब्लू या पिंक? कोई सा भी ले ले यार। पिंक पिंक की ले रहा, ब्लू ले ले ना। क्यों, पिंक में क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई पिंक तो लड़की कर रहे हैं। हाँ, अरे ये पहले ठीक से बोल ले। हेलो ब्लू ले ले, ब्लू लीलो ले ले, लीलो नीलो, नीलो या हाँ। ब्लू? नीलो। ब्लू ले ले, ब्लू। पर ब्लू क्यों? पिंक तो लड़की कलर है। अच्छा, हाँ और ब्लू लड़कों का हुआ है, लॉन्डो को कलर हो गया है, हाँ लंदन को रह रहे। लॉन्डन को हो गया है। तो तू क्या ब्लू डाइपर पहन के निकला था क्या, अंदर से पैदा हुआ था? रैपिड मारो तो फालतू बात करेगा, जो बात है वहाँ कर ले, चुप। गलत नहीं बोलिए प्लीज। गलत नहीं बोलिए। My question- तू कहाँ बैठ गया? तो कौन बोले है कि अब ब्लू कलर लॉन्डो को हो गया है? अरे तो पिंक तो लड़की को हुआ है ना। भाई साहब, फर्स्ट तो टॉक इन हिंदी प्रॉपर, ठीक है यू बताओ। डोंट पिंक भाई, अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। पिंक कलर जो होता है वो लड़कियों का होता है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। तो यही वाली आवाज पहले क्यों नहीं आ रही थी भाई साहब? अरे तो समझ रहे हो आप एक मिनट मेरी बात सुनो, आप मिताली राज को जानते हैं? हाँ जानता हूँ भैया, इंडियन क्रिकेटर है, बताओ क्या हो हाँ, गया। बहुत बढ़िया। मैरी कॉम को जानते हैं आप? हाँ उसको जानता हूँ, मैरी कॉम को। बॉक्सर है वो भी, बता। क्या है? बॉक्सर बॉक्सर, वेरी गुड। आवाज से जितना मतलब साउंड कर रहे हैं उतने हैं नहीं आप। साउंड दिखा देंगे, साउंड पे जाकर देखो। साउंड नहीं दिखता है, सुनिए मेरी बात। अब थोड़ा सीरियस कर लेते हैं बात। हो सकता है आपको मेरी आवाज से न लगे कि मैं सीरियस कर पाऊंगा, पर मिताली राज, मैरी कॉम, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हर स्पोर्ट्स वुमेन, दे वेयर ब्लू ऑलवेज। हाँ जी हाँ जी, समझ आ गया इंग्लिश में? वो हमेशा ब्लू पहनती है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, पिंक नहीं पहनती। इसका मतलब क्या भाई साहब? क्या मतलब है? पिंक मैं- तो लड़की का ना, इसका मतलब यही है कि जब जो मेडल वो जीतती हैं भारत के लिए, मोमेंट ऑफ प्राइड, तो वो जो मेडल होता है ना भाई साहब, वो पिंक और ब्लू में फर्क नहीं करता, वो परफॉर्मेंस में करता है। सही बोला है कि नहीं? हाँ बोल दो। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है, बताओ। सही बोल रहा है। अब समझ आया ना तेरे को? सही बोल रहा है। अगर नहीं समझता ना तो वहां से मिताली का बैट और यहाँ से मैरी कॉम का मुक्का आता और उन लोग तेरी ग से गाल सुझा दे तब समझ में आता तेरे को। हेलो गलत आदमी, तब फोन रखो। आज ये चीची बोल के फोन काटा, लेकिन उनने क्या बोला वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि जो मैं उनको बताने वाला था वो मैं आपको भी बताऊंगा। पड़ेगा न्यूज ये कहता है कि लड़का हो या लड़की, पिंक और ब्लू कलर पे आप नहीं अटकोगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेहत की, उनकी हेल्थ की बात करना ज्यादा जरूरी है। ज्वाइन द कॉज, #IamWithYellow। क्यों? क्योंकि येलो है अच्छी सेहत और खुशियों का कलर। गो टू www.pareganews.com/IamWithYellow and take a pledge. Let's change for good. I pledge I am with Yellow. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब चल लो, ओके बाय। फिर लगा लूं उनको। 3.5 बजाते रहो। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हम फोन लगाने जा रहे हैं। नमस्कार, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के स्टूडियो से मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ, उनको रिमाइंड करा रहा हूँ 8 तारीख बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन दिल्ली में वोट पड़ने हैं। प्लीज कहीं छुट्टी मनाने मत जाइएगा, शहर छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। वोट जरूर दीजिएगा, उंगली पे स्याही जरूर लगाइएगा, बिकॉज वोट द हक, ये आपका हक है। फोन लगाया जाए। घंटी बज रही है भाई साहब। हेलो ओह, हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो। हेलो। अरे हेलो। बोलो, आगे भी बोले। सॉरी, हेलो। थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो चुप हो के सुन लो जब मैं हेलो बोलूं। अच्छा बोलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते,
2 मिनट चाहिए था, सिर्फ हिदायत देनी थी, रिक्वेस्ट नहीं करता मैं किसी से भी। अरे बोल कौन रहा है किस बान- की तरफ 2 मिनट चाहिए, बोल कौन रहा है पहले ये तो बउआ बता। बोल रहा हूँ, 8 तारीख को शहर से बाहर मत जाइयो, कह दे रहा हूँ मैं। तू है कौन पहले ये बता मुझे, कहाँ बउआ- से बोल रहा है तू ये बता। 8 तारीख को कहाँ, क्या 8 तारीख को, क्या 8 तारीख को जाऊंगा मैं, कहीं जाऊंगा, बता कहाँ जाना है पूरी बता। बात सुनो। मैं तो नहीं, हाँ बता। 8 तारीख को अच्छा 8 क्या 8 तारीख को, शहर से अच्छा बाहर कतई मत जाइयो तू। बहन तू ये बता 8 तारीख को क्या, क्यों तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। मैं बता। रोक नहीं रहा हूँ, सुन फिर हाँ कह रहा हूँ। मैं जाऊंगा, मैं बता कहीं भी जाऊंगा मैं, 8 तारीख को तुम मुझे रोकने वाला कौन होता है, मैं तो जाऊंगा बता। आसमान अबे के गली- ऊपर गली- मुंह करके एक बार थूकिए, देखिए कहाँ गिरता है। थूकिए हैं? तू थूक के चल। देखना कहाँ गिरता है। बस 8 को निकलियो अबे- मत शहर से। कहाँ ना निकलूं, मैं तो जाऊंगा, तू रोक के दिखाएगा मुझे हैं। काट दिया, एक बार फिर लगा दे भाई साहब को। मान तो रहा नहीं है, एक बार फिर लगा। हेलो 8 को बाहर मत जाइयो। अबे फिर वही तू, मैं जाऊंगा, तू मुझे रोकने वाला क्या है, तू ये बता ना बहन, तू क्यों अपनी एसएससी करवा रहा है मुझे ये बता। मैं रोक कहाँ नहीं नहीं जाइयो। मैं रोक नहीं रहा हूँ, तू समझ नहीं अच्छा। रहा। मैं तुझसे हाँ। कह रहा हूँ कि मत जाइयो, इट्स एन ऑर्डर। मैं तो जाऊंगा 8 तारीख को। शहर से बाहर जाएगा? शहर से बाहर क्या, मैं तो जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगा, पब में जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा। मैं सोचे तू ये बोले दुनिया से बाहर। अबे ऐसे नहीं। अबे तू चाहता है क्या ये बता। हाँ सांस के गंदा बोल रहा है, चीची आदमी गंदा बोल के फिर काट दिया। एक बार और मिलाते हैं और उनसे कहते हैं 8 को, बट इस बार थोड़े ट्रिक करेंगे, ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं नंबर कहाँ से मिलता है, मिस्ट्री बताएंगे कभी। हेलो बे बहन बड़े तेरी माँ तू बहन मानेगा नहीं क्या गधे हैं, वहीं आगे तेरी बहन क्या मैं। हेलो ओ बहन हेलो तेरी बहन तो तू बोल आगे कुछ। हेलो, हेलो कितनी घटिया बात कर रहे हैं। कौन कौन बोल रहे हो। मैं सुरभि बात कर रही थी। ओ सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। इतना गंदा? नहीं सॉरी मैम, वो सॉरी। क्या हो गया, क्यों इतना गंदा बोल रहे थे आप? नहीं वो मैम वो बात हो रही थी अभी की, कोई बदतमीजी से बात कर रहा था, उससे बात कर रहा था। बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं? बदतमीजी तो नहीं सॉरी मैम, सॉरी। हाँ जी मैम बोलिए। बेशर्मी की हद होती है भाई साहब, मैं या तो रख दूं। नहीं आई एम रियली सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ओह इंग्लिश। हाँ ओ या So you want me to talk वो to you तो- now or shall I keep the phone and call you later? नो प्लीज अभी बात करिए। Comfortable in English or shall I talk in Marathi? नो में बता बोलो कमी। हिंदी। Okay. वो हाँ जी मैम बोलिए। तो राजेश बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी मैम राजेंद्र बात कर रहा था। आपका जो वो का कुरियर था, हाँ जी मैम। वो सैटरडे भिजवा दें या मंडे, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑर्डर डिलीवरी में। नहीं मैम सैटरडे को डिलीवर चाहिए मैम, मुझे नहीं पता, मैंने उसका ना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, मुझे सैटरडे को ही चाहिए मुझे। पर सैटरडे वीकेंड हो जाएगा, अगर आप कंफर्टेबल है तो हम मंडे भी कर सकते हैं। नहीं मैम मुझे सैटरडे को ही चाहिए, मैं सैटरडे को घर पे ही हूँ। पक्का आप सैटरडे घर पे रहेंगे? हाँ जी मैं सैटरडे को ही घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा सैटरडे को, पूरे दिन मैं घर पे हूँ, आप सैटरडे को डिलीवर करा दीजिए। पर अभी बोल रहा था कि सैटरडे चला जाएगा बाहर। अबे फिर तू आ गया ऐसे करवाने अपनी, तेरी बहन तू साले, फिर तू मानेगा नहीं क्या, तू ही था क्या। हेलो, अभी कह रहे हैं हेलो? आप सैटरडे आप बाहर, ये कह रहे बाहर थे आप, पर वो तुम्हारी ऐसे की तैसी, तुम दोनों के दोनों मिले हुए हो बहन, तुम दोनों के दोनों ना, तुमने अपनी ऐसी करवा। गलत बात मत कर। तू कह रहा है ठीक है। सैटरडे बाहर जाएगा और लेडीज को नहीं, बोल रहा है। तुम अच्छा ठीक है, सुन मेरी ठीक है। बात सुन चल, सैटरडे सुन, वोट जरूर दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। 8 को वोट दियो, शहर से बाहर मत जाइयो, समझा? कुरियर आ जाएगा मंडे। चल माय गॉड, चीची बोल रहा है 8 तारीख को शहर से बाहर नहीं से जाना ना, आप में से किसी को जाना है, प्लीज नजदीकी पोलिंग बूथ, नजदीकी नहीं मतलब जिस भी पोलिंग बूथ में आपका है वहां जाकर बटन जरूर दबाइए। लोकतंत्र के इस पर्व में, ओ माय गॉड सो मच ऑफ हिंदी, आप लोग प्लीज हिस्सेदार जरूर बनिए, बिकॉज वोट द हक, वो आपका हक है। 93.5 नमस्ते अंकिल, में बहुआ बजाते रहो। एक बार फिर लगाओ उसको, कुरियर संडे को नहीं मंडे, सॉरी सैटरडे नहीं मंडे जाएगा, बता देता हूँ उसको।
सुरभि को भी चीची बोला। ओके बाय, नमस्ते। माय गॉड। 3.5 बजाते रहो। हेलो ओह हेलो यस। बोल हेलो। रहे हैं? हाँ जी सर। हेलो हेलो सर। इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहले आप कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रही हूँ। नमस्कार। कौन बहू? .com से आपको पति चाहिए था? पति चाहिए था क्या? मतलब पति बेच रहे हो? न- क्या ऐसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। बताइए। एक बार नाम कंफर्म कराइए। कविता बोल रही ओह कविता जी, एक सेकेंड। मैं कहीं कभी क्यों तेरे प्यार कविता। ये क्या है? थैंक यू दादा। वेलकम। वेलकम। हाँ जी कविता जी, ये एक छोटा सा नजराना आपके लिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे आप बोल कौन रहे हो? कहाँ से बोल रहे मैं हैं? कह रहा हूँ मुझे कुछ आपको समझ नहीं पति आ रहा चाहिए है। था ना? तो मुझे पति चाहिए था, तो आप एक पति हैं, बात करिए यहाँ पे। रोहित सदाना जी, नमस्कार। हेलो, ये पति हैं, ये एक बड़े ही अच्छे कंपनी में सर्विस कर रहे हैं। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये एक बहुत ही काबिल इंसान है। इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार। Excuse me, आपने कहाँ पे कॉल किया? आपको पता आपको है ना? पति चाहिए था ना? नहीं, तो मुझे पति अपने लिए चाहिए, दूसरे का पति। आपने पति तो बोला था, पति हैं, हाँ पति हूँ। बहुत काबिल पति हैं। मुझे मेरे लिए पति चाहिए, किसी और का पति नहीं चाहिए। तो मुझे पति लग तो रहा है- पति, आप ये बोली ना लड़का चाहिए। मुझे लड़का चाहिए, मुझे दूसरे के पति नहीं चाहिए। अच्छा, आपको अपनी शादी के लिए एक लड़का चाहिए। इज दिस फाइनल? यस। ओके। आप किस विभाग में काम करती हैं और कैसा लड़का देखने की? मैं एडमिन में काम करती हूँ और मुझे इसी फील्ड का लड़का चाहिए। आप एडमिन में हैं और लड़का भी सेम फील्ड का चाहिए? हाँ जी, हाँ, मुझे तो- चाहिए कि सेम फील्ड का हो, सेम तो फील्ड का ज्यादा हो। कोई लड़का है भाई साहब? वो अपना कुंकू है, बहुत बड़ा एडमिन हेड है, कहाँ पे? बहुत ही बड़ा एडमिन हेड। चलेगा आपको? कहाँ पे? ये अपना क्या कहते हैं ना, वो कंपनी व्हाट्सएप का एडमिन हेड है, ग्रुप हेड है वो। अच्छा। व्हाट्सएप का ग्रुप का एडमिन? व्हाट्सएप का एडमिन हेड नहीं नहीं तो नहीं प्लीज। कितने ग्रुप हैंडल कर रहा है? 15 ग्रुप हैंड कर रहा है वो। बताइए। थैंक यू थैंक यू। थक जाता है बेटे, थक जाता है वो हैंड करता करता। सुनिए, नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो नमस्कार नमस्ते। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो। हेलो। शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई, तो बाद अच्छा में बात करते हैं। मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए। आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ, बाद में एक बात करते हेलो हैं, करवा एक दो। सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना मैं क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा। क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास साले- खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं दे देगा। मैं गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिए थे किसी को। अबे एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है हाँ। किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे कितना नहीं, बोलता पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। यार बुल्ला बस कर। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। बस कर। हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। मैं ये कह रहा था कि इतना पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है वातावरण में, हाँ यार, खराब हो गया भाई साहब। धुआं आदमी खींचते खींचते फेफड़े खराब। बुरा होगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी है भाई साहब। क्या पॉजिटिव साइड है भाई? कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहती है इससे। कैसे? मैं बता रहा हूँ, पुलिस और वकील लोगों में झगड़ा हुआ पिछले दिनों, ले मार पिटाई, ले घुसंड, क्या क्या नहीं हुआ भाई साहब।
हाँ बिल्कुल बहुत हुआ था। पोल्यूशन के चलते उस पर भी कंट्रोल आ सकता था, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या लॉजिक है भाई, कैसे हो सकता है? लॉजिक मैं बताता हूँ, लॉजिक। हम्म, तो सपोज कानून व्यवस्था क्यों होती? सपोज कोई चोर लुटेरा कोई अपराधी अपराध करके हम्म, क्या करता है? अपराध करके क्या करता है? पहले अपराध करके भाग जाता है और भाग क्या करता जाता है। हाँ, कि अगर अपराधी अब इस टाइम पे अपराध करके भागेगा है? तो क्या होगा? पोल्यूशन इतना ज्यादा है, हाँफ हाँफ के लंबी लंबी सांस ले। हंस क्या रहे हो? सुनो तो, अपराध करके भागेगा, लंबी लंबी सांस लेगा, लंबी सांस से प्रदूषण उसके फेफड़े को खराब कर देंगे, बीमारी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अपराध। सुनो, अपराधी खत्म हो जाएगा, अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस क्या काम करेगी? कुछ काम नहीं करेगी। हाँ खाली बैठ जाएगी। और फिर हाँ खाली बैठ, और सुनो, फिर उसके चलते जो कोर्ट में केस पहुंचते थे वो भी कम हो जाएंगे। और फिर एक अपराधी पोल्यूशन के चलते अगर खत्म हुआ तो कोई अपराधी भागने की जरूरत नहीं करेगा, और जरूरत नहीं करेगा तो वो अपराध करने की भी जरूरत नहीं करेगा। तेरा लॉजिक साले बावली क्या तू? देखिए, बावली वो नहीं होता, खाड़ी बावली होता है। ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं, शायद आपके तू है। चल तू बस वो माथा खोटी कर रहा है। गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए समाज को कुछ कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को। आज आपका लग गया है, पिछले 2-3 लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। 2 मिनट में बातें खत्म। आप हो कि निपट लिए? हम तो हैं, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो, यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा। 1 मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं। और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम ही तीना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है किसी को। क्यों मेरे दिमाग की ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, मैं बता दूं आपको। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में? देखो, तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है। और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं, जैसे वसीयत बनाने का काम ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब। जिसके नाम कुछ करना था, घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए बेचारे, आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। क्या दिमाग की तुम सुबह 1 सेकेंड। नहीं भगवान, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो, जा रहा है भाई। तो इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। श्रेय ने कहा आज कि भाई बड़े सारे ऑफर्स कॉन्टेस्ट दिवाली के चलते चल रहे हैं मार्केट में, क्या बहुआ भी इन पर कुछ मजे ले सकता है? बउआ ने एक अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट खिलाया। कैसे, सुनिए। हेलो, नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ जी। तो ये से कॉन्टेस्ट के लिए फोन कर रहे थे। अरे मैं नहीं खेलूंगा कोई कॉन्टेस्ट। हेलो प्लीज प्लीज। अरे पैसे काट ले तो। पैसे नहीं काटेंगे। फिर क्या काटोगे? क्या है ना, और एक प्रतियोगी हमारे साथ दूसरी लाइन पर भी है, नाम है उनका डगलस में आता फ्रॉम शकरकप्पा। अरे क्या बिजली की तार तो नहीं पकड़ ली? नहीं, कॉन्टेस्ट पे ध्यान दो। क्या कॉन्टेस्ट है? उल्टा सीधा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हम आपको 3 शब्द देंगे, आपको उन शब्दों का उल्टा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया हवा, तो हवा का उल्टा होगा वाह। वाह, क्या बात है। डगलस और आप दोनों खेलेंगे। पहले डगलस को 3 शब्द दूंगा, फिर आपको। आर यू रेडी? ठीक। तो पहला शब्द है गाय। यगा। ओके। दूसरा शब्द है गधा। धाग। भाई साहब आप लाइन पे है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तीसरा डिफिकल्ट है डगलस। आई एम प्रिपेयर, आई एम डालडा। ओ वेरी गुड, जोरदार तालियां डगलस। थैंक यू सो मच। भाई साहब नाउ योर टर्न। 3 शब्द। पहला शब्द गाय, गधा, धाग। और तीसरा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी मिस्टर?
हाँ तिरुवनंतपुरम। तेरी ये कैसा मतलब है? तू बाप लगता है वो तेरा शक्ल लगा पौवा। दूसरी राउंड खेल रहे हैं, इसमें 3 शब्द। डगलस सबसे पहले आपको धागा, गाधा, गाधा, दापा, पादा। तीसरा शब्द डिफिकल्ट है, आई एम रेडी। सारेगामा। मागारेसा। वेरी गुड, डगलस ने दूसरा राउंड क्रॉस कर दिया। भाई साहब आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। हाँ रेडी। धागा, गाधा, गाधा, वेरी गुड। दापा, पादा, तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है, आर यू रेडी? रेडी। असहिष्णुता। कौन नहीं सुनता? असहिष्णुता इसका उल्टा। इसका उल्टा। हाँ, ये जो डकलेस ड्यूस तूने बिठा रखा है वो तेरा रिश्तेदार है। क्यों बोल उसको देता सारे गामा हाँ। और मेरे को देता आज सही सुईता। के बोलने में भी 4 मिनट लगते हैं। हैं? इनका नाम दीपक है, हाँ, इनका उल्टा कपदी। कपजी। और तेरा क्या है? डगलस कर ले उल्टा मर जाएगा। डकलेस हाँ, उल्टा कर उल्टा। कर दूंगा। रखा है। फ्रॉम सागड़ा कपोवा। ओके। साकरा का पोवा। हेलो अगला स्टेशन यमुना बैंक है। हेलो। दरवाजा किस तरफ खुलेगा? दरवाजे बाईं और खुलेंगे। बाईं ओर खुलेंगे, ठीक। अंकिल 1 सेकंड मेट्रो से उतर जाने दो, फिर मैं बात करता हूँ। भाई है कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। तो मुझसे क्या काम है भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे था, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी। तो पी ले पानी यार। पानी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने वहाँ पे किसी को पूछा कि क्या करूँ, तो किसी ने बताया अगला स्टेशन यमुना बैंक, वहाँ चले जाइए। हाँ तो है यमुना बैंक भाई। फिर लेकिन यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया है। क्या धोखा हो गया यार? यमुना बैंक ही नहीं है यहाँ पे। अरे है यमुना बैंक भाई, मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक। नहीं, मेट्रो स्टेशन है, यमुना बैंक नहीं है। ये स्टेशन यमुना बैंक है। ये देखो, यमुना बैंक बोल तो रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है, ये बोल भी रहा है यमुना बैंक, लेकिन बैंक नहीं है। मैं पैसे कहाँ से निकालूं? यार पैसे थोड़े निकलेंगे यहाँ से। और वो छोड़ो, यमुना बैंक। बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह बैंक नहीं होता, लेकिन एटीएम होता है ना। अरे किस चीज का एटीएम चाहिए तुझे? यमुना बैंक का एटीएम। गंदा बोल रहे हैं आपको। बेवकूफ है तू? बेवकूफ नहीं, सॉरी। आपको पहले से पता था यहाँ बैंक और एटीएम नहीं है? अरे नहीं है भाई। नहीं है तो भी आपने लोगों को बताया नहीं, गुमराह किया। मेरे सामने मीडिया तक आ चुकी है। यार तू मीडिया क्यों घसीट रहा है बीच में? मैं थोड़ी घसीट रहा हूँ, वो खुद आए हैं। नगमा, सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बैंक नहीं है? मैं जब पानी पीने आया नगमा जी, तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि पैसे निकालने होते हैं। पुरुषोत्तम तुम सुन रहे हो, इन्होंने जैसे ही पानी पिया ना एहसास हुआ यहाँ पे बैंक नहीं है। नहीं, मैंने इन भाई साहब को फोन लगाया। जी। मैंने इनसे पूछा, भाई साहब आपसे मैंने क्या पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? बताओ। ये यमुना बैंक है। यमुना बैंक। इनने बोला बैंक है। हाँ। मैंने सोचा बैंक होगा, बैंक मिला नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा एटीएम, मैंने नहीं पूछा आपसे। एटीएम पूछा भाई। किस बैंक का? यमुना बैंक का। यमुना बैंक का, लेकिन एटीएम भी नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। बहुत पब्लिक गुमराह हो रही है सलील, आप जैसा कि देख रहे हैं। इनको इतनी दिक्कत हुई है, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन से पैसा साफ हो। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया। मैं रिपोर्टर से बात कर रहा हूँ। नगमा जी। हाँ जी बोलिए। हाँ करेक्ट। कौन सा रिपोर्टर है तू? मैं स्त्रीलिंग हूँ, अपना ये नगमा बोल रही हूँ। कौन सा टीवी चैनल तेरा? ताबड़तोड़ खबरें। भाई घंटा ताबड़तोड़ कर पागल इंसान एक साथ में। बैंक बोल के भी बैंक नहीं दिया ना आपकी एटीएम। बउआ को क्यों गुमराह किया गया? कहाँ है बैंक? अरे बैंक ही तो नहीं है यार। हो गया क्या? ये भी बेवकूफ यार रिपोर्टर तेरे साथ। गंदा बोल रहे हैं आप, ये ताबड़तोड़ खबर। बोलो ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ खबर ताबड़तोड़ तुम्हारी मार लो ताबड़तोड़ में। चैनल को बुरा मत बोलिए भाई साहब। एटीएम कहाँ है? अरे एटीएम कैमरामैन त्रिलोचन के साथ मैं नगमा, ताबड़तोड़ खबरें। चुप कर, चुप। बेवकूफ। हेलो भैया आवाज आ रही है? भैया जी अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था, एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बहुआ, और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, एक एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है? हैं? कहाँ लग गया कौन? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा हमने है। लगाया है, आपको चुना गया है। इतना अच्छा पोल्यूशन हो हमें गया। चुना गया है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन। हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई बहुत खराब है यार, हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। बैरागी हाँ जी। जी जैसे एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण आया कहाँ से बैरागी? देखिए संजय यार ध्यान। आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो श्रीलंका से आ रहा है। सारे अच्छा। एक प्रदूषण क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? भाई, श्रीलंका, इतना एक दिल्ली में सेकंड चलता रुकिए ना है। भाई साहब। श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के भाई खरदूषण को मारा हाँ। तो उसका एक भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया, ओ भाई साहब, क्योंकि वो खरदूषण का इधर भाई प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया हुआ अरे है। सांग है यार का प्रदूषण। एक ये सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया। एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया हाँ, तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। हाँ, देखो
हाँ ये आता है। नहीं, इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे बे की तुम हमको मिलो बाहर, मैं बताता हूँ ट्रफल जोशी तुम हो गए ट्रफल जोशी। शुक्रिया बहुत बहुत। खत्म, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी के आकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी सिमी कहती हूँ गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़े एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी सिमी रेड एफएम बजाते रहो ओ। हेलो नमस्ते अंकिल, नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे नहीं, हो, कहाँ मैं से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स? सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स, हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। सेक्स हाँ, तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है, हर इंसान। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है क्या? तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा, कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है लगता है? गर्लफ्रेंड भी है? हाँ तो अच्छा क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा अरे नहीं। ओए सॉरी, तेरी हाँ। व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो वो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं, क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। हाँ। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको? अच्छा जी। हम्म। अबे कौन है बताया कभी? गंदा मत बोलना कि उसको इतना मारा गया है, लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार। अबे इंटॉलरेंस तेरी जल्दी ओए, बता। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या? गप्पे। अच्छा गप्पे। हाँ अच्छा एक बात सुन। हाँ, सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे और भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे के गप्पे इतनी बांट ले तेरे धर के फोड़ूंगा। बस करो, घिनौना बस करो। आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है हम। गंदा मत बोलिए, तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी अंकिल जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते बोलिए। हेलो, बात ये कर रहा था मैं कि एक ऐसी चीज जिसमें लोग हमेशा फंसते हैं। प्यार मोहब्बत में? नहीं भाई साहब, ट्रैफिक की बात कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा। आप क्या प्यार में फंसे थे क्या? नहीं, फंसते हैं ज्यादातर लोग। ज्यादातर मैंने लोग, पर सुना है। ज्यादातर लोग ट्रैफिक में भी फंसते हैं। अच्छा और जब भी वो ट्रैफिक में फंसते हैं ना लोग, उनके दिल से, दिमाग से, मुंह से अलग अलग आवाजें निकलती। ओए आगे गाड़ी बढ़ा ले वरना मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा। एग्जैक्टली। पर मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि पूरे मैनकाइंड को हेल्प कर सकता है। मैनकाइंड सॉल्यूशन? वाओ वाओ वाओ, नाइस क्या वर्ड, क्या नाइस। निकाला है, मैनकाइंड। यस। बढ़िया नहीं हुआ ना फिर मैनकाइंड ही घुसाना पड़ेगा तुम्हारे ध्यान रखना। अरे इतनी तेज हंसी, क्या हो गया? घुस गया कैसे में मैनकाइंड? नहीं, ये चेड़ मेरे पैर पे पड़ गया। ओह सॉरी सॉरी, उसका पहिया पैर पे आके चिपट गया। तो कह रहा था अगर आप ट्रैफिक में फंसो ना, हाँ हाँ, तो गाड़ी खोल के ना बाहर निकल जाओ। तो उससे तो ट्रैफिक लगेगा ना, पीछे वाले गाड़ी में जो बैठा हुआ है, जो हॉकिंग कर रहा है, हाँ हाँ। उसको बोलो वाह भाई साहब क्या आदमी है आप। क्यों? ऐसी तारीफ करो उसकी, वाह भाई साहब यू लुक। फालतू वहाँ रोड पे खड़े होकर हम करेंगे नहीं, तो वो ट्रैफिक लगेगा उससे। सुनो तो मेरी कोई बात। सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। फिर आप पीछे वाले को बोलोगे, तब तक बगल वाला बोलेगा ओए गाड़ी निकाल ले वरना। ली जाएगी। एग्जैक्टली। फिर आप उसकी तरफ पलटो जिसने आपको ये चीची बोला है, उसको बोले भाई साहब आपकी सुमधुर आवाज का मैं फैन हूँ, कायल हूँ भाई साहब। उसकी तारीफ कर। इससे तो ज्यादा जाम लगेगा ना। सुनो तो, तारीफ करते 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 आप तारीफों के वो बांध देंगे। क्या बांधते हैं? क्या बांध देंगे? पुल बांध देंगे तारीफों के। बस उस पुल से गाड़ी लेके निकल जाओ भाई साहब। ये क्या पगड़ी वाली तो साला। हर आदमी उस पुल से गाड़ी लेके चला जाएगा। चल, तू कोई नहीं रहा। हट। हट, हट। रेडियो पे बजाते रहो बउआ, बोलो। हेलो। हेलो जी, हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस।
समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता है मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल, हेलो। आदर्श ने फोन करके कहा था, रौनक भाई जिस थाली में इंसान खाता है उसमें उसे छेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। अरे बोल, कौन रहे? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरा पड़ोसी बउआ। अरे मैं ही बउआ। मैं तो कुछ जानते ही नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया क्या मैं जानना है? पैन कार्ड नंबर दूं? नहीं काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊंगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालने सीख, काशी काट्या आ जाएगा, काट्या। काम बोल। सॉरी, मैं कह रहा था, लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। वैसे फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो, अगर आप रसे वाली सब्जी खाए हो, तरी वाली सब्जी, हाँ। और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, हाँ। तो अगर छेद वाली थाली है, हाँ। तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तरी जूस रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँ? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी, इसलिए जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद करें। तो मेरे को फोन किया तूने? सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं, दीवार में। तू टांग ले कील पे। एक सेकंड, मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चांद देखने के काम आएगा, चांद। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं काटिए, एक सेकंड। हेलो, हाँ बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं, हाँ। तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। तूने मेरे को पागल समझा हुआ है। आप उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। मैं तू करा एक्सरे, मेरे को कराने की जरूरत उस थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है, थाली के बाद तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अबे पीछे नहीं, अपने नीचे गलत आदमी, कान में भी छेद होता है। मेरी बात सुनिए, थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए। हाँ। और झड़ने के नीचे से रख दीजिए, धुल जाएगी। तो झरने और थाली का क्या लेना देना? और झरने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाना ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। झरने को तो थाली को तेरी दोनों को में डाल के ना इतने छेद कर करके पता नहीं लगेगा कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कर रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? विहान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए, तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम, तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। अच्छा। मेरे से क्या चाहता भाई?
यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? मैं ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है, अच्छा, और चूहिया फीमेल है। अच्छा, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अच्छा, पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया मतलब भूख गई। अरे भाई ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया निकली। दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ का चूहिया, चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे। अरे भाई सरलता तेरी। बस ये मेट बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो हेलो हेलो। कौन? डॉन डॉन डॉन। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल जी, नमस्ते। अबे अंकल नजर आ रहा हूँ क्या? आंखें खराब है तेरी? नजर तो वैसे ही नहीं आ रहे हो। हाँ तो सुनाए तो दे रहा होगा। भैया गलती से मुंह से निकल गई, अब तो मैं मरी जाऊं। अरे किस लिए फोन किया है? ये कह रहा था कि एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है, घुंघरू टूट गए। हाँ तो नहीं, मेरे हिसाब से सिर्फ घुंघरू ही नहीं टूटते। घुंघरू तो दूसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा टूटती है। पहली चीज जो टूटती है सबसे ज्यादा, वो भी जी से है। क्या? घमंड। अच्छा। जो इंसान के सबसे ज्यादा टूटता है। और एक चीज है जो घुंघरू के अलावा सबसे ज्यादा टूटती है, ग्लास, यानी शीशा हो या दिल हो। अबे तो ये बताने के लिए फोन किया है तू? नहीं, मेरी बात सुनिए। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा टूटती है। तू मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और एक सिर्फ घुंघरू नहीं, विश्वास और भरोसा भी टूटता है भाई साहब। और एक चीज सुनिए, आवाज आ रही है तो अंकिल जी, सपना टूटता है इंसान का। अबे तो मेरे को क्यों बता रहा है? तू फोन रखना। ऐसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो रिश्ता भी टूट सकता है भाई साहब। तेरा टूट गया क्या रिश्ता? साले फोन रख। नहीं, और एक और चीज, भ्रम, जो इंसान पाल के रखता है। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भ्रम मत पालो। भ्रम भी टूटता है भाई साहब, भ्रम भी। सिर्फ घुंघरू नहीं, बताने वाले ने आपको बताया नहीं है, बार बार कह रहे घुंघरू टूट गए। अरे भ्रम का भी बताओ। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर फोन नहीं रखे ना बेटा, एक और चीज टूटेगी अभी। चलो फोन रख दे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। हमारा और एक चीज टूट गया भाई साहब, कनेक्शन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद है ना, तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है। और गुस्सा। एक सेकंड। साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ, झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ, बाबू मोसाई। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अजी नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोसाई। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया? और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक
हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाई आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी। आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये क्या? अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है नहीं, किसी और काट रहा है। नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए हाँ। तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आगे। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे। अबे तो मतलब पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादा पोछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। नहीं, आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए। एक काम करिए, झाड़ू पोछा हाँ। ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, हाँ। उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बात की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की हाँ लकड़ी। तो बस, हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। हाँ, मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ। आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की लकड़ी। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ए बस, ओए विवेक सुनना। हाँ। तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट तेरी बैठ। फोन काट। बैठ बस। हेलो